हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कैसे हम मोतीलाल ओसवाल में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं और शॉर्ट सेलिंग के साथ कैसे हम स्टॉप लॉस को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मोतीलाल ओसवाल को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने डिस्प्ले शो होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम नॉर्मली कोई भी स्टॉक को बाय करते हैं तो उसके बाद उस स्टॉक को सेल कर देते हैं, लेकिन शॉर्ट सेलिंग में पहले किसी स्टॉक को सेल किया जाता है, उसके बाद उस स्टॉक को बाय किया जाता है। जैसे आपने किसी स्टॉक को यहाँ पे मैं बता देता हूँ 1000 के ऊपर सेल कर दिया और आप उस स्टॉक को फिर बाय करने वाले हैं, तो आप जैसे 980 के ऊपर उसको बाय करने वाले हैं तो 970 के ऊपर बाय करने वाले हैं, तो इसके बीच का जो गैप होगा उसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने 1000 रुपये के अंदर इस स्टॉक को सेल कर दिया है, यदि आप इस स्टॉक को कम प्राइस में इस स्टॉक को बाय करने वाले हैं तभी प्रॉफिट होगा। जैसे आपको थोड़ा सा मार्केट के अकॉर्डिंग यहाँ से स्टॉक को बाय कर लेना है। जैसे आपने किसी स्टॉक को 1000 के ऊपर यहाँ पे बाय कर लिया, सेल कर दिया सबसे पहले, और वहाँ पे आप उस स्टॉक को 1020 के अंदर यहाँ से आप बाय करने वाले हैं, तो उसमें आपको लॉस हो जाएगा। आपको थोड़ी सी मार्केट की रिसर्च कर लेनी है, उसके बाद ही आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग के लिए आपको सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल को लॉगिन कर लेना है, उसके बाद यहाँ से वॉच लिस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से कोई भी स्टॉक के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे SBI के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद आपको सेल के ऊपर क्लिक कर देना है। सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कोई भी, जैसे यहाँ पे नॉर्मल सेलेक्ट कर सकते हैं, MTF सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर वैल्यू प्लस। जैसे आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो आप केवल इंट्राडे ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं वैल्यू प्लस चूज कर लेता हूँ। वैल्यू प्लस नॉर्मली इंट्राडे ही होते हैं। यहाँ से आप लिमिट भी चूज कर सकते हैं। जैसे स्टॉक का प्राइस 600 रुपये है तो यहाँ से आप लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट का मतलब ये होता है कि जैसे आप यहाँ पे क्वांटिटी एंटर कर देंगे, उसके बाद लिमिट, जैसे आप सबसे पहले स्टॉक को सेल करने वाले हैं तो यहाँ से लिमिट सेलेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक पे आप इसको सेल करने वाले हैं। जैसे अभी इसका प्राइस 600 रुपये चला हुआ, तो आप यहाँ पे 605 रुपये यहाँ से ऐड कर सकते हैं या फिर 610 रुपये ऐड कर सकते हैं, ताकि आप इस स्टॉक को सेल कर दें। उसके बाद जैसे ही मार्केट के अंदर गिरावट आए तो उस स्टॉक को बाई कर लें, जिसमें आपको प्रॉफिट हो सके। तो यहाँ से मैं सबसे पहले यहाँ से आप मार्केट के अकॉर्डिंग में यहाँ से शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। जो मार्केट का रेट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ से शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको स्टॉप लॉस के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट सेलिंग में, मोतीलाल ओसवाल में शॉर्ट सेलिंग के अंदर स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले आपको सेल के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू प्लस में स्टॉप लॉस के ऊपर क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ से आपको सबसे पहले क्वांटिटी एंटर कर देनी है। जैसे मैं यहाँ पे लाइव एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे एक क्वांटिटी एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको लिमिट प्राइस एंटर कर देनी है। जैसे आप इसको 600 रुपये अभी चला हुआ, तो मैं इसमें लिमिट डाल देता हूँ कि 605 आएगा तो मैं स्टॉक को सेल कर दूँगा। तो यहाँ से जैसे मैं 605 आएगा तो स्टॉक को सेल कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे 605 रुपये यहाँ से डाल दिया है। उसके बाद आता है स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस। ये ट्रिगर प्राइस होता है, जैसे आप किसी स्टॉक को आपने 605 के ऊपर, यहाँ से इसका प्राइस 600 है, 605, ये मान लो अभी बाई चांस ये थोड़ी सी देर में 605 पहुँच जाता है, तो ये आपका स्टॉक को सेल हो जाएगा। तो यहाँ से आप स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने 605 रुपये में किसी स्टॉक को बाय कर लिया है और 605 में बाय करने के पास इसका अप्रोक्सीमेट प्राइस आप सोचते हैं कि इसका 595 रुपये आएगा या फिर 590 रुपये आएगा, तो हमें यहाँ से 15 या 20 रुपये का यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ऐसा वास्तव में, जैसे किसी स्टॉक का प्राइस आपने 605 रुपये में स्टॉक को सेल कर दिया, बाई चांस इस स्टॉक का प्राइस 610 रुपये चला जाता है, तो इसमें आपको लॉस ज़्यादा होगा क्योंकि इसका प्राइस बढ़ चुका है, तो बढ़ने में आपको लॉस होता है। तो यहाँ से आप शॉर्ट सेलिंग के लिए सबसे पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस डाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस नहीं डालते, लिमिट पे बाय कर लेते हैं, तो यहाँ पे 605 पे आपने बाय कर लिया, बाई चांस में 620 चला जाता है, मार्केट में ज़्यादा मतलब मूवमेंट आ जाता है, ज़्यादा स्टॉक का इंक्रीमेंट हो जाता है, तो 625 630 चला जाता है, तो यहाँ से आपको ज़्यादा लॉस होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो यहाँ से आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस डाल देना। जैसे आप 4 या 5 रुपये का डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 610 रुपये यहाँ से स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस डाल दिया कि 610 तक मैं मैक्सिमम वेट कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा आएगा तो मैं स्टॉक को सेल कर दूँगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप यहाँ से सेल के ऊपर क्लिक कर दिया, यहाँ से आपको कन्फर्म सेल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आपने लिमिट प्राइस डाल दिया कि मैं 605 आएगा तो स्टॉक को सेल कर दूंगा, और यहाँ से 610 आएगा तो मैं इस स्टॉक से एग्जिट हो जाऊंगा क्योंकि इससे ज़्यादा मेरा लॉस नहीं सहन कर सकता। और यहाँ से आप लिमिट भी डाल सकते हैं कि मैं स्टॉक को कब बाय करने वाला हूँ। जैसे आप इस स्टॉक को बाय करने वाले हैं 605 रुपये में, स्टॉक को यहाँ से आपने सेल कर दिया, तो आप जैसे इसका नीचे की तरफ आएगा तो आप कहीं भी इसको बाय कर सकते हैं। जैसे 595 590 कभी भी बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। तो इस तरह से आप यहाँ से स्टॉप लॉस
लॉस को ऐड कर सकते हैं। और आप जैसे यहाँ पे लिमिट के प्राइस आप स्टॉप लॉस को ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। या भी यदि आपने मोतीलाल ओसवाल में जैसे यहाँ पे स्टॉक को बाई कर लिया है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप लिमिट के अंदर बाई कर लेते हैं, लिमिट के अंदर बाई करने के बाद आप पोर्टफोलियो में जाने के बाद भी उस स्टॉक के ऊपर स्टॉप लॉस ऐड कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपकी कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।